टोकन नहीं मिलने से परेशान एक किसान द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश करने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। किसान मनबोध भाई जी को जो है टोकन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने गला काटा है और ये किसान विरोधी सरकार है जो किसानों को न्याय नहीं कर पा रही है। उरला में धान खरीदी केंद्र है, उसके सामने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने नारेबाजी की सरकार के खिलाफ। जैसे तो हजारों किसान है सर, आज वो टोकन भी नहीं मिला, प्लस कईयों का तो रजिस्ट्रेशन भी आज पेंडिंग है। और ये चाहते कि 1600-1700 रुपया में ना ये बाहर में बेचे। सोसाइटी में जो समर्थन मूल्य पे ना खरीद करके प्राइवेट में खरीदे, ये सरकार की मंशा है और उसके तहत सारे किसानों को यहाँ परेशान कर रही है। एक बात स्पष्ट है कि किसानों के साथ न्याय भाजपा नहीं करने वाली है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और हर स्तर तक जाकर हम किसानों को उनका पूरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त है। टोकन नहीं मिलने से परेशान एक किसान द्वारा खुदकुशी करने की कोशिश करने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। और आप देख रहे हैं कि कांग्रेसी अभी जो उरला में धान खरीदी केंद्र है, उसके सामने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने नारेबाजी की सरकार के खिलाफ और आप देख रहे हैं कि पुतला भी सरकार का जलाया और लगातार नारेबाजी यहाँ पर जारी है। और कांग्रेस का कहना है कि वो जब से धान खरीदी शुरू हुई है वो लगातार इस बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि जो टोकन की व्यवस्था की गई थी वो टोकन की व्यवस्था सही नहीं है और लोगों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। और आज यही वजह है कि किसान जो है अब आत्महत्या करने के लिए की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि माहौल गरमाया हुआ और अभी स्थिति ये है कि कांग्रेसियों ने कहा है कि अब इसको लेकर उनका धरना प्रदर्शन तेज होगा। कल सभी एसडीएम कार्यालय के सामने जाकर कांग्रेसी जो है प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और टोकन की जो व्यवस्था है उसको बदलने की यहाँ पर मांग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता जो है प्रमोद दुबे यहाँ पर है, विकास उपाध्याय यहाँ मौजूद हैं, पंकज शर्मा है, पप्पू बंजारे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आक्रोश चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम बात करते हैं, यहाँ पर आज आप लोगों ने पुतला जलाया, क्या प्रोग्राम था पूरा? देखिए, बागबाहरा के किसान मनबोध भाई जी को जो है टोकन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने गला काटा है और ये किसान विरोधी सरकार है जो किसानों को न्याय नहीं कर पा रही है। झूठे वादे करके सत्ता में तो बैठ गई, लेकिन उसको टोकन नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों का, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। सरकार आगे क्या है? आप लोग टोकन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार बोल रही है कि व्यवस्था सब कुछ ठीक है। कल की घटना के बाद भी श्याम बिहारी बोल रहे हैं कि सबको टोकन मिल गया है, कलेक्टर बोल रहे हैं कि वो धान खरीदी केंद्र पहुंचा ही नहीं था। इस तरह की बात सामने में आ रही है। वो होर्डिंग देखकर बात करते हो, सवेरे निकलते हैं ना घर से तो उनको खाली होर्डिंग दिखता है कि किसानों का धान खरीद लिए है, टोकन समय में मिल गया है। तारीख पे तारीख इतना दे रहे हैं। आज आप देखिए, किसी भी हालत में सरकार पूरा धान नहीं खरीदना चाहती और ये चाहते कि 1600-1700 रुपया में ना ये बाहर में बेचे। उसी की ये साजिश के तहत रोज ये नई नई चीज़ें किसानों को परेशान करने के लिए ये नए नए शिगुफा छोड़ते हैं। अब क्या आप लोगों की प्लानिंग है, क्योंकि ये यहाँ तो हो चुका है, अब ऐसा ना हो? आप लोगों ने लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन जो टोकन है उसको खत्म करके ऑफलाइन किया जाए, तो आप लोगों के आंदोलन की रूपरेखा आगे क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही किसानों को ठगने का काम किया। पहले जुताई बुआई में ना यूरिया मिला, ना डीएपी मिला। उसके बाद किसानों का जब उपज हो गई तो उसको खरीदने में, टोकन देने में आनाकानी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मंडियों का घेराव कर रही है। जहां टोकन नहीं मिल रहा है वहां हम जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से बागबाहरा के किसान ने गला काटा है, ये एक किसान की बात नहीं है। कर्जा लेके किसान ने खेती की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में उसको समर्थन मूल्य भी मिला और बोनस भी मिलता था और सब चीज समय से पहले। अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मस्त हैं। सिर्फ बयानबाजी में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सड़क पर और जिस प्रकार की स्थिति मंडियों में हो रही है, सोसाइटी में हो रही, मैं समझता हूं आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए, पंकज शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित है, आज यहाँ पर कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी धान खरीदी केंद्र जाएंगे, इस तरह का प्रदर्शन? देखिए, पिछले साल भी हम लोगों ने सारे केंद्रों का दौरा किया था, उसके बाद जाके ऑफलाइन की व्यवस्था शुरू की गई थी। एक बात तय है कि भाजपा सरकार जैसे कि हर इनके वादे हैं, किसानों का धान खरीदने में भी हिचकिचा रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसानों का धान ना खरीदें। इन्होंने कहा था कि स्पॉट पर पैसा देंगे, केवल 2100 रुपये दे रहे हैं, 23 पूरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसानों के साथ न्याय भाजपा नहीं करने वाली है। कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी और हर स्तर तक जाकर हम किसानों को उनका पूरा हक दिलवाएंगे। चलिए, तो ये थे यहाँ पर कांग्रेस के नेता और इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम जो है इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा और धान खरीदी केंद्र जाएंगे और जो टोकन के कारण जो परेशानी हो रही, समस्या हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। और उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन की व्यवस्था है वो सुधरनी चाहिए और जब तक व्यवस्था टोकन की नहीं सुधरती, इनका धरना प्रदर्शन आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।
कौन है भी? हाँ बताओ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक इतना बड़ा दुर्भाग्यजनक घटना हुई जो बागबारा के अंदर में, कि उनकी बच्ची की शादी थी। उन मनबोध भाई को, किसान को, गरीब किसान को टोकन के कारण 3 दिन घूमने के बाद में जब नहीं हुआ तो अपना स्वयं का गला काटा। आत्महत्या का प्रयास अगर कोई किसान कर रहा है तो कैसे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की अपनी ये बात करें, चाहे वो विष्णुदेव साय जी की बात करें, कैसे ये लोग कहते हैं कि किसान खुश है या सुखी है। हम लोग इस मामले को लेकर भाई ग्रामीण के अध्यक्ष पप्पू बंजारी द्वारा आह्वान पर हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने इस मंडी के सामने, इस मंडी की बात करना चाहूँगा जहाँ मुरला मंडी की बात करना है, सोसाइटी की बात है। 1500 कट्टा धान का पहले उठाव होता था हर महीने, हर दिन, लेकिन आज की स्थिति में 300 कट्टे से ज्यादा नहीं कर रहे हैं। एक फिक्स कर दिया गया, स्लैब फिक्स कर दिया गया ताकि लोग कम किसान यहाँ बेच पाए। चलिए हमारे साथ और आप किसान भी हैं, क्या बोल रहे हैं? भैया मैं एक पौता करके गांव है वहां का किसान हूं। मैं एग्रीटेक में जो है रजिस्ट्रेशन 30 तारीख को कराया था, तो वो जो है पेंडिंग रह गया। तो सामने वाले ने बोला कि आप पटवारी से संपर्क करो। पटवारी के पास मैं लगातार अक्टूबर माह संपर्क किया, बोला जब भी आएगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जब भी आएगा मैं फॉरवर्ड कर दूँ। अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, पूरे चक्कर काटते काटते वो लोग सुटाइसी से पता करो। मैं सोसाइटी में भी गया, सोसाइटी वाले बोले भैया यहाँ तो नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं आया है। फिर पटवारी के पास बोल दूँ तो बोला कि आप जो है तहसीलदार के पास जाके संपर्क करो। तो मैं कुल मिला के टोकन नहीं मिला। टोकन नहीं मिला। उसके कितना किसान है आपके साथ? मेरे जैसे तो हजारों किसान हैं सर। आज वो टोकन भी नहीं मिला, प्लस कईयों का तो रजिस्ट्रेशन भी आज पेंडिंग है। एग्रीटेक पोर्टल में ही पेंडिंग रहा है, और तब जा करके अभी तहसीलदार कुछ विशेष फॉर्मेलिटी लेकर के उसको पोर्टल को ये कर रहे हैं, एग्रीटेक को पंजीयन कर रहे हैं। ऐसे कई किसान हैं। आज टोकन जो है, आज हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं उर्ला सोसाइटी में, मैं वहाँ का किसान हूँ। आज हम लोग को टोकन के लिए सुबह अगर हम लोग 8 बजे से 10 बजे तक, तो मुश्किल से 2 मिनट के लिए खुलता है और फुल हो जाता है। और सोसाइटी में आके पता किए तो यहाँ का जो व्यवस्थापक है उनका कहना है कि पहले हम लोग 5000 3000 कट्टा डेली का खरीदी करते थे, लेकिन आज हमको सरकार ने एक लिमिट बांध दिया, 300 से ऊपर कट्टा नहीं खरीदना है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि किसानों को परेशान करने की सरकार की नीति है, ताकि किसान भटकते रहे और आखिरी में सोसाइटी में जो समर्थन मूल्य पे ना खरीद करके प्राइवेट में खरीदे, ये सरकार की मंशा है और उसके तहत सारे किसानों को यहाँ परेशान कर रही है। हम इनका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।